नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और धमाकेदार वीडियो में। आज हम बात करेंगे भारत के उस बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जिसके तहत भारत देश अपने ही एडवांस और स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने जा रहा है। यह सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा और तकनीकी ताकत के लिए बेहद अहम कदम है। भारत अब सिर्फ विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदने पर निर्भर नहीं रहना चाहता। दुनिया के हालात बदल रहे हैं और आधुनिक युद्ध में स्टेल्थ यानी रडार में कम दिखने वाली तकनीक, तेज रफ्तार और स्मार्ट हथियारों का इस्तेमाल जरूरी हो गया है। इसी जरूरत को देखते हुए भारत ने एडवांस मल्टी रोल एयर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एम का प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 7 बड़ी भारतीय कंपनियां सामने आई हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों शामिल हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, लॉन्च एंड टर्बो, अडानी डिफेंस, टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम और 2 अन्य कंपनियां भी इस रेस में शामिल हैं। ये सभी कंपनियां डीआरडीओ के साथ मिलकर इस जेट को बनाने की योजना में शामिल होना चाहती हैं। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी एडीए ने हाल ही में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की समय सीमा खत्म कर दी है। अब इन कंपनियों के प्रस्तावों की जांच की जाएगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। यह समिति यह तय करेगी कि किस कंपनी को यह ऑर्डर देना है ताकि वो कंपनी इस ऑर्डर को अच्छे से संभाल सके। एमसीए भारत का अब सबसे बड़ा सुरक्षा अनुसंधान प्रोजेक्ट है। सरकार ने इसके लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। योजना है कि आने वाले समय में भारत ऐसे 120 से भी ज्यादा फाइटर जेट बनाए। आगे चलकर इनकी संख्या सैकड़ों तक पहुंच सकती है। इस विमान की सबसे बड़ी खासियत होगी दोस्तों कि 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इसमें स्टेल्थ तकनीक होगी, यानी यह दुश्मन के रडार से आसानी से बच पाएगा। इसके अलावा इसमें आधुनिक हथियार, लंबी दूरी तक मार करने की क्षमता, एडवांस सेंसर और मल्टी रोल पावर होगी, यानी एक ही जेट कई तरीके के मिशन कर सकेगा। दुनिया में ऐसे जेट पहले से ही मौजूद हैं। चीन के पास J-20 है, अमेरिका के पास F-35 है और रूस के पास S-157। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह पीछे न रहे। तो यही वजह है कि भारत एमका को तेजी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जानकारी के मुताबिक इन विमान का पहला प्रोटोटाइप अगले 8 साल में तैयार हो सकता है। इसकी पहली उड़ान 2030 के दशक की शुरुआत में होने की उम्मीद बताई जा रही है और बड़े पैमाने पर उत्पादन 2035 के आसपास शुरू हो सकता है। दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी गर्व की बात होगी और जिससे भारत जो है आत्मनिर्भर बन जाएगा। हालांकि चुनौतियां भी दोस्तों इसमें कम नहीं हैं। सबसे बड़ी समस्या है इंजन की। भारत अभी भी विदेशी इंजन पर निर्भर है। अमेरिकी कंपनी जीई से इंजन लाने में पहले भी देरी हो चुकी है। जब इंजन आता है तो फिट करना, टेस्ट करना और ट्रायल समय पर करना बहुत अहम होता है। इसलिए भारत चाहता है कि वह अपनी पूरी तकनीक खुद बनाए और किसी दूसरे देश पर निर्भर न रहे। तो दोस्तों, यही वजह है कि यह प्रोजेक्ट इतना अहम है। भारत अब अपने पड़ोसी देशों की तरह ही एडवांस और स्टेल्थ फाइटर जेट बनाने की राह पर है। अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले समय में भारत की वायुसेना और भी ताकतवर होगी और देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों मजबूत होंगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में यही खबर थी जो हमने आपको बता दी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी और देश विदेश की सभी ताज़ा खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल यम नॉलेज शो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।